और उन्हें 2-3 सेकंड के लिए तेल में फ्राई करके बाहर निकाल लेती है। अब ये आधे कच्चे पकौड़े होंगे डीप फ्रिज, और जब भी कोई पकौड़ा मांगेगा तो बस इससे निकालूंगी, 4 सेकंड में फ्राई करके परोस दूंगी। एक काम करती हूँ, आज ही 4 दिनों के लिए चटनी और पकौड़े बना लेती हूँ। और प्रिया यही आइडिया लगाती है। अब जब भी कोई उसे पकौड़े मांगता, वो 3 से 4 मिनट में सभी को पकौड़े के साथ डिफरेंट वैरायटी की चटनी भी परोस दिया करती। दिन भर बस पकौड़े तल तल कर प्रिया को सपने में भी पकौड़े ही दिखने लगे थे। एक रात 30 के 8, 30 के 8, लूटो लूटो बीवी के पकौड़े 30 के 8। नींद में प्रिया की बड़बड़ाने की आवाज़ सुनकर करण हड़बड़ाकर उठ जाता है। अरे नींद में तुम किसे पकौड़े बेचने लग गई प्रिया? उठो उठो प्रिया। भाई साहब पकौड़े ले लो। अरे पगली, ये मैं हूँ, और तुम ये रेडी पर खड़ी होकर पकौड़े क्यों बेच रही थी? सपने में मैंने देखा कि पापा जी मेरे लिए रेडी लेकर आए हैं और उन्होंने मुझे रेडी पर खड़ा कर दिया है। मैं सभी को पकौड़े बेच रही थी करण। रेडी पर 2-4 और वैरायटी के पकौड़े रखे थे क्या आपने मैडम? करण प्रिया की मानसिक स्थिति को समझ ही नहीं रहा था। उसे सिर्फ दिख रहे थे तो उसके पसंद के पकौड़े। इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं। कैसे लोग हैं ये? मुझे तो लगा था फ्रिज में पड़ा हुआ 4-5 दिन पुराना पकौड़ा खा खाकर इनके मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा और आखिरकार ये परेशान होकर मुझे पकौड़े बनाने से मना कर देंगे। पर ये लोग समझने को तैयार ही नहीं हो रहे। लगता है अब इन्हें हफ्तों पुराना पकौड़ा खिलाना पड़ेगा। 2 दिन बाद बाहर से घर आकर विनोद अपनी बहू से कहता है, तूने हम सबके लिए बहुत मेहनत करी है बहू। एक दिन में 8-8 बार तूने हमारे लिए पकौड़े बनाए हैं। इसके बदले में देख, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ, बाहर जाकर देख ले। हे भगवान, मैं तो बेकार में इस पकौड़ों को अपशगुन समझ रही थी। लगता है पापा जी मेरे लिए कार लाए हैं। क्या ज़रूरत थी इतना कुछ करने की पापा जी? मैं अभी जाकर देख लेती हूँ। भागती हुई प्रिया घर से बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि बाहर एक बड़ा सा फ्रिज रखा हुआ है। कैसा लगा सरप्राइज मेरी जाने मन? अरे तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ गई? तुम्हें क्या लगा पापा तुम्हारे लिए रेडी लेकर आया है, यही ना? अरे पर इस फ्रिज का मैं क्या करूँगी? फ्रिज तो है ना मेरे पास करण। हाँ बहू है, पर तू हमें जो डीप फ्रिज करके आजकल पकौड़े खिला रही है ना, उसका स्वाद तो और भी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। मुझे लगता है कि और ज़्यादा पुराना बैटर रहेगा तो स्वाद और ज़्यादा अच्छा आएगा। तू ना ज़्यादा स्टॉक मेंटेन कर सके, इसलिए तेरे पापा जी तेरे लिए बड़ा वाला फ्रिज लेकर आए हैं। क्या? यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ जाता है और सभी को डीप फ्रिज किया हुआ पकौड़ा ज़्यादा पसंद आ जाता है और प्रिया बेचारी फंस जाती है। रिद्धि की माँ ने विदाई के वक्त ही साफ कह दिया था कि पति पति नहीं होता, वो तो परमेश्वर होता है, और परमेश्वर को नाराज करने का मतलब खुद भगवान को नाराज करना होता है। भूख लग रही है लेकिन अभी तक ये नहीं आए। खाना खा लेती हूँ, चक्कर से सर भी घूम रहा है। लेकिन तभी उसे माँ की बात याद आती है। अरे नहीं नहीं, मैं ईश्वर को भोग लगाए बिना कैसे खा सकती हूँ? तभी पूरी अकड़ के साथ रोहित की एंट्री होती है। यार जल्दी से मेरे जूते निकाल दो और पानी रख दो नहाने के लिए। हाँ, फिर खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। रिद्धि पति के जूते निकाल कर पानी रख कर खाना लगा देती है। खाने की खुशबू उसके नाक में जाती है तो आय हाय, क्या महक है, इससे तो मेरी भूख और बढ़ रही है। तभी रोहित आकर बैठता है, खाना खाता है और फिर ये लो मेरी झूठी प्लेट, इसी में खाती हो ना खाना, खा लो। रिद्धि प्लेट लेकर खाने बैठती है तो रोहित देखता ही रह जाता है। अरे अरे आराम से, सब तुम्हारा ही है खाना, ऐसे क्यों खा रही हो? भूख लग रही है मुझे। अरे तो क्यों मेरी झूठी प्लेट में खाती हो? साथ ही खाना खा लिया करो ना। प्लेट ना धोनी पड़े इसलिए ना। अरे वैसे भी तो काम वाली धोती है बर्तन। नहीं नहीं, वो माँ कहती है। फिर कुछ सोचकर वो चुप हो जाती है। अरे यार, पता नहीं तुम्हारी माँ ने क्या क्या कहकर भेजा है। चलो ठीक है, खा लो। एक रोज दोनों पति पत्नी घूमने बाहर जाते हैं, जहाँ रिद्धि रोहित के पीछे पीछे चल रही होती है कि कोई उसके गले की चेन खींचकर भाग जाता है। रिद्धि चिल्लाती है, चेन, मेरी चेन, अरे कोई रोको, अरे कोई तो रोको। रोहित भागता है लेकिन चोर उसके हाथ नहीं लगता। अरे यार, तुम पीछे पीछे क्यों चलती हो? उसे लगा होगा तुम अकेली हो, खींच कर ले गया ना चेन।